हे गाइस, वेलकम टू द शो ड्रॉन्जर टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। आज की पहली अपडेट है टिकटॉक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, टिकटॉक उन 59 ऐप्स की लिस्ट में शामिल है जिन्हें गवर्नमेंट ने अभी अभी बैन किया है और गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी को प्राइमरी रीज़न के तरीके से स्पेसिफाई किया है इन ऐप्स को बैन करने के। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टिकटॉक और बाकी की 58 ऐप्स सारा अपना डेटा चाइनीज़ सर्वर्स पर भेजती है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इजीली एक्सेस कर सकती है और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसी को देखते हुए हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को अभी रिसेंटली ही बैन किया है, जिसके चलते टिकटॉक को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी जो कि बाइट डांस है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट का जो ये बैन है उसकी वजह से टिकटॉक को $6 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है, जो कि अराउंड 45,000 इंडियन नेशनल रुपीज़ में बनता है। और अगर आप इस अमाउंट को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इसे इंडिया के S-400 डील से कंपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए इंडिया ने $5.4 बिलियन दिए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है ये, जिसके चलते टिकटॉक की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को मना ले और ये बैन इंडियन गवर्नमेंट रिवोक कर ले। और रिसेंटली टिकटॉक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जहां पर वो गवर्नमेंट को इंडिया में अपने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं प्लान्स में से एक उनका इंडिया में इंजीनियरिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने का है और दूसरे प्लान के तहत वो एक लोकल डेटा सेंटर खोलना चाहते हैं इंडिया में, जहां पर वो सारा डेटा यूज़र्स का इंडिया में ही स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि वो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हम चाइना में कोई डेटा अपना स्टोर नहीं करने वाले और सारा का सारा हमारा डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। बट ये सब टिकटॉक की तरफ से पिटी टैक्टिक्स हैं जो कि वो फॉलो कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट अपना किसी तरह बैन रिवोक कर दे। और मेरे कहने की वजह ये है कि भले ही डेटा सेंटर्स अगर इंडिया में इस्टेब्लिश कर भी दे तो उसके बाद भी अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इनसे डेटा मांगती है तो इनको डेटा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिक्योरिटी लॉ होता है कि जो भी चाइनीज़ बेस्ड कंपनीज़ हैं उन्हें सिक्योरिटी के तहत गवर्नमेंट से डेटा शेयर करना पड़ता है। हेंस भले ही इंडिया में डेटा सेटअप कर रहे हैं, अगर करते हैं मतलब फ्यूचर में, तब भी उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ नहीं शेयर करेंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी पैसा ये कमा रहे हैं आज भी उसका मेजॉरिटी परसेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स की फॉर्म में, क्योंकि ये चाइना बेस्ड कंपनी है। और आप चाहे तो मेरा ऊपर लिंक पे एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने बेसिकली सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स बताए हैं जो हमें इन ऐप से होते हैं और क्यों गवर्नमेंट ने इन्हें बैन करने का फैसला लिया। तो मेरी राय में गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इनके झांसे में नहीं आना चाहिए और उसकी जगह अपनी इंडियन ऐप्स जो कि पॉपुलर हो रही हैं जैसे कि चिंगारी और दूसरी इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें। इनफैक्ट जब से चाइनीज़ ऐप्स बैन हुई है तब से इंडियन ऐप्स ने कुछ हद तक वॉइड को फिल करने की कोशिश की है जो कि चाइनीज़ ऐप्स ने लीव कर दिया था। और इनफैक्ट इनका यूज़र बेस बहुत जल्दी स्पीड से बढ़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडियन स्टार्टअप्स का इंडिया के लिए ग्रो होना बहुत बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पहला रीज़न ये है कि जब इंडियन स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो हायर करेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि उनका ज़्यादा डेवलपमेंट का जो काम है वो इंडिया में ही सिचुएटेड होगा। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे उसका बहुत बड़ा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में और हेल्प करेगा। और तीसरा रीज़न ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंटर्स इंडिया में ही इस्टेब्लिश करेंगे, यानी कि इंडिया के जो यूज़र्स हैं उनका सारा का सारा डेटा और प्राइवेसी जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी और दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ शेयर नहीं होएगी। इंडियन गवर्नमेंट का टिकटॉक को बैन करने का डिसीजंस अब दूसरी कंट्रीज़ भी फॉलो कर सकती है। अभी लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग यूएसए की गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि वो टिकटॉक को बैन कर सकती है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भी यही डिसीजन लेने के लिए सोच रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि ये इतना अच्छा डिसीजन है कि बहुत सारी कंट्रीज़ इसके बारे में सोच रही हैं अभी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सही डिसीजन लिया है और गवर्नमेंट को इसके साथ बने रहना चाहिए और इस डिसीजन को रिवोक नहीं करना चाहिए। आज की दूसरी अपडेट की बात करते हैं जो इसरो से रिलेटेड है। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मॉम बोलते हैं, उसने मार्स के सबसे बड़े मून फोबोस की एक इमेज कैप्चर करी है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसरो ने ट्विटर हैंडल पे ये न्यूज़ अपडेट पोस्ट कर रखी है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि वैसे तो इसरो ने पहले भी फोबोस की इमेज कैप्चर कर रखी है बट वो बहुत दूर से ली गई है और ये पहली बार है कि इसरो ने किसी और प्लैनेट की मून की इतनी क्लियर और शार्प इमेज ले रखी हो। इनफैक्ट ये इमेज इतनी क्लियर है कि इसमें हम फोबोस के डिस्टिंग्विशिंग फीचर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो ये रीजन है ये बेसिकली एक क्रेटर है जिसे स्टिकनी के नाम से जाना जाता है और ये फोबोस का मेन आइडेंटिफाइंग फीचर है।
स्टिकनी फोबॉस का सबसे बड़ा क्रेटर है जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर तक है और इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। जैसे कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद किसी मीटियोर या छोटी एस्ट्रॉयड ने फोबॉस को हिट किया होगा और ये क्रेटर फॉर्म हो गया होगा। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग शायद ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्टिकनी की फॉर्मेशन हो सकती है और बहुत सारी थ्योरीज़ है जो कि इसकी फॉर्मेशन को बेसिकली सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करती हैं। और मेरे अकॉर्डिंग ना केवल इसरो के लिए बल्कि सारे इंडियंस के लिए ये काफ़ी प्राउड फील करने की मोमेंट है। वैसे तो नासा ने इससे ज़्यादा क्लियर और शार्प इमेज कैप्चर कर रखी है, बट फिर भी इसरो के लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है क्योंकि इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है सिर्फ 450 करोड़ के बजट के साथ पूरा किया गया था और ये इतने से बजट में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसरो के मार्स मिशन ने अपनी पहली इमेज 24 सितंबर 2014 को कैप्चर करी थी और ये एक्सपेक्टेड था कि जो इसरो का मार्स ऑर्बिटर है ये 6 मंथ्स तक और मार्स को ऑर्बिट करेगा, बट सारी एक्सपेक्टेशंस को झूठा साबित करते हुए ये मिशन आज भी एक्टिव है और ऐसे ही इमेजेस कैप्चर करके इसरो को भेजे जा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इसरो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है कि वो इतने कम बजट में इतने लंबे टाइम तक प्रोजेक्ट को एक्टिव रख सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि ऐसी ही अपडेट्स इसरो हमें फ्यूचर में भी देता रहेगा और हमें ऐसी प्राउड करने की मोमेंट्स और मिलेंगी। आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।